हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं देखिए कितना अच्छा दवाई लेकर आए हैं, जो कि आँख के लिए ये बहुत अच्छा ऑइंटमेंट लेकर के आए हैं। जो किसी भी प्रकार का आँख में इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये दवाई है। तो मैं इसके बारे में बारी बारी से सारा चीज़ बताऊंगा आपको, और सब बात करेंगे। आप भी बात कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ का दवाई है, किस चीज़ में दिया जाता है, कौन सी बीमारी में ये दवाई लगेगा। तो ये आप भी देख रहे हैं गाइस कि ये जो है आँख का ऑइंटमेंट है, जिसको कि हिंदी में हम लोग पिलुआ कहते हैं और देहाती भाषा में इसको पिलुआ कहते हैं। ऐसे डॉक्टरी भाषा में ऑइंटमेंट है, एप्लीकेप कहा जाता है इसको। तो ये जो है हम हिंदी में सारे चीज़ को बताएंगे कि इसका क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको कैसे आँख में लगाना है, ये सारे चीज़ हम बात करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि आँख में कैसा बीमारी में, किस तरह का बीमारी में और क्या इन्फेक्शन है उसमें दिया जाता है, तो मैं इसके बारे में बताएंगे। तो मेरा डीएन मेडिकल चैनल है, सब्सक्राइब कर लें। जो नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो हम बताएंगे आपके पास पहले जाएगा, इसके बाद कहीं जाएगा। तो चलिए, आप आँख के बारे में ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें, तब इस समझ में आएगा कि आँख का ड्रॉप या आँख का ऑइंटमेंट की क्या क्या बीमारी, कैसा कैसा आँख में बीमारी होता है उसके बारे में हम बताएंगे, और इसको कैसे लगाना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, पहले जैसे आँख का बीमारी बताते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे आँख लाल हो गया, आँख में किच्ची आ रहा है, जैसे पस तरह का आता है उस तरह से आता है, तो उसमें आप दें। और दूसरा, जैसे लाल हो गया चारों साइड, आँख का चारों साइड हो गया जैसे लाल लाल झलकता है, जैसे गरता है, लोग कहता है कि हमारे आँख में जो है कुछ गर्दा पड़ गया है, गोटा की तरह घरकता है, तो आप इस दवाई को लगाना है। तो ये दवाई आँख की जो कॉर्निया है वो सब की जो है बीमारी, जैसे रेंटिना अगर गड़बड़ हो रहा है, जैसे लाली होने से, ये हम नहीं कहते हैं कि सारा चीज़ इसी से ठीक हो जाएगा, नहीं। इसमें जैसे कचरा पड़ गया है, धूल पड़ गया है, कहीं हम जा रहे हैं किसी प्रकार से बल्लू उड़ गया है या कोई डस्ट उड़ के आपके आँख में पड़ गया है, तो ये तत्काल आपको रिलीफ ला देगा और ठीक भी कर देता है। लेकिन आँख में अगर विशेष कुछ हो जाए तो आप किसी डॉक्टर से सलाह, आँख वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह ले करके आपको ये दवाई या कोई दवाई वैसा आँख का ड्रॉप आता है जो कि आप उसमें लगाएंगे। क्योंकि आँख वाली बात है, ऐसा नहीं कि हम वीडियो बना के दे रहे हैं आँख की ऑइंटमेंट के बारे में, तो आप ले करके इसी में देते रहिए 10 दिन लगा करके, कुछ समय में आप समझिए कि इसमें फुल्ला पड़ गया। लेकिन वैसा नहीं करना है दोस्तों। तो ये जो है जैसे थोड़ा बहुत हल्का फल्का जो है चीज़ उसमें आप प्रयोग कर दें तो ये ठीक कर देता है। जैसे लाली हो गया, आँख में डस्ट हो गया, आँख गड़ना, और जैसे धूल कान इधर उधर से जो भी चीज़ है इसमें पड़ना, वो आपको ठीक कर देगा। ये तो ठीक है। तो किसी डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लेना है कि हमने ये दवाई को लगा रहे हैं, आँख में हल्का फल्का है, जैसे बच्चे को जैसे सो गया है, सोने के बाद उसका आँख सट जाता है, तो आप दे सकते हैं। उसका आँख नहीं सटने देगा। जैसे आँख से पानी आ रहा है बच्चे को, तो उसको भी दे सकते हैं। बड़े को भी पानी आ रहा है तो आप दे सकते हैं ऑइंटमेंट ये। अब जैसे गर रहा है, आँख में चारों साइड लाली हो गया है, इसमें देखिए, इसमें जो है ये आँख का ये वाले, इसमें
4 तरह की पुतलियाँ रहती है, जैसे एगो रेटिना है, आइरिस है, यूपिलस है, कॉर्निया है। तो ये 4 चीज इसमें दिया हुआ रहता है, 1 2 और ये जो 4 है एक साइड में, ये चारों से उसको जो है संतुलित रखता है। और आँख में किसी भी प्रकार का कोई भी डस्ट जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरा बात, अगर कोई कचरा पड़ गया हो तो आप उसको आँख में मालिश ना कर दें जोर से कि जो कि वो अंदर धंस जाए। तो उसको जो है आप प्रेम से हल्का हल्का पानी मार के या ये एप्लीकेप दे करके आप आँख 10 मिनट 5 मिनट बंद रखें, तो ये उसका कण धूल जो भी है निकाल देता है। और हल्का फल्का लाली जो होता है उसको भी ठीक कर देता है। तो जैसे वेल्डिंग करते हैं तो आँख में लहरने लगता है, तो ये आप ऑइंटमेंट देंगे तो उसको भी रिलीफ ला देता है और लहर को, जलन को कम कर देता है। आँख में किसी भी प्रकार का जलन हो तो आपका ये ठीक कर देता है। और आज देखिए दोस्तों, अगर ये दवाई आप लगा रहे हैं तो आप समझ लें कि ये एक साधारण और हल्का फल्का वाली बात है। ये नहीं, सीरियसली में नहीं लेना है कि ये दवाई देंगे तो मेरा आँख से लाइट आ जाएगा या लाइट बढ़ जाएगा या फिर हमको झलकने लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ वो प्रदूषण के कारण जो भी चीज़ आँख में इन्फेक्शन होगा उसको ये हल्का फल्का में ठीक करेगा। ये नहीं कि अब लाइट मेरा घट गया है तो हम इसको लगाते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, वैसा बात नहीं है। ये जो है हल्का फल्का चीज़ है। बच्चे को आँख में देना है, किचिया रहा है, पानी चल रहा है हल्का फल्का, किसी प्रकार का गर्दा दस्त पड़ गया है तो आप इस दवाई को दे सकते हैं आराम से, कोई कष्ट नहीं होगा। तो चलिए इसका जो है अब हम ये देखिए, इसका हम प्राइस बताते हैं और इसका क्या MRP है, क्या इसका एक्सपायरी है, कब बनाया गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए 8वां महीना 2023 में, इसी 8वां महीना 2023 में ये दवाई को बनाया गया है। तो ये दवाई जो है एक्सपायरी करेगा 7/2025 में। तो ये एक्सपायरी हो गया। अब डेट इसका जो है MRP बताते हैं। MRP इसका है 43 रुपया। तो ये जो हम बता रहे हैं ये MRP साइड, अब जो है ये क्या कहते हैं, एक्सपायरी बता दिए और कब एक्सपायर होगा, कब बना है, ये सब हम बता रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में कंपोजिशन जान लेते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है और ये कितने का पैक आता है। ये 10 यानी 100 स्ट्रिप रहता है, इसमें 10 स्ट्रिप रहता है जिसमें कि 100 ऑइंटमेंट रहता है। तो इसका देखिए आप, ये जो है क्लोरामफेनिकल आई ऑइंटमेंट IP 0% WW कैप्सूल इसको बोलता है कहीं कहीं। तो ये जो है आँख में डालने वाले चीज़ है और इसको ऐसा नहीं कि कैप्सूल लिखा हुआ है तो हम खा जाएंगे, वैसा बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आँख में लगाने वाले हैं तो इसको आँख में ही लगाना है। तो अब इसका डोज क्या है, जैसे आप देख लीजिए, इसको हम निकाल के दिखाते हैं। ये जो है आपका, ये ऑइंटमेंट को यहाँ ये नुकीले की साइड में काट लेना है। काट करके बच्चे को आँख में 3 बार देना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम। ऐसा इसका डोज नहीं है कि अगर ज़्यादा भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में जो हम बताए ये डोज हुआ, ये खाने का चीज़ नहीं है, सिर्फ आँख में लगाने का चीज़ है दोस्तों। तो ये ऑइंटमेंट जो है क्लोरामफेनिकल आई एंड ड्रॉप से बनाया गया है। तो इसके बारे में जो भी हम बताए, ये आँख की समस्या के बारे में बताए, ये सिर्फ आँख में ही डालना है। तो चलिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या बताएं। साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, साइड इफ़ेक्ट अगर हो जाए तो आँख में
चुनचुनी हो जाएगा, नोचना शुरू कर देगा, और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट विशेष नहीं है। तो ये जो हम बताए साइड इफ़ेक्ट, डोज कैसे लगाना है, बड़ों आदमी को भी 3 बार देना है, बड़े आदमी को भी 3 बार लगाना है। अगर ज़्यादा लाली है तो 3 से 4 बार लगाना है। 3-4 बार लगाइएगा तो आँख का ये जो है लाली ठीक कर देगा, और संतुष्टि हो जाएगा कि ये दवाई को लगाने के बाद आँख लाली कट गया, कचरा फचरा निकल गया, जो भी है इन्फेक्शन वो आपका साफ कर देगा और राहत में ला देगा। लेकिन दोस्तों ये मत भूलिए कि ये जो दवाई हम दे रहे हैं तो इसी के भरोसे आप रह जाइए, वैसा नहीं करना है। आपको किसी भी डॉक्टर से सलाह ले लेना है, आँख की बात है। तो चलिए फिर आगे वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।